हेलो एवरीवन। तो आज सबसे पहले हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपने डाउट्स पूछे थे। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके डाउट्स थे 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट देते जाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जम्प्स इन सच अ वे that its kinetic energy changes from x to x/4, the change in potential energy will be। 16 में आपको पता है यार कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी होता है। पहले ये फॉर्मूला आपको पता है। और एक चीज़ आपको और पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी ये होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो टोटल एनर्जी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के प्लेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 पुट करो, तो यहाँ से आएगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये रिलेशन होता है। क्लियर है। अब आप देखें कि पहले काइनेटिक एनर्जी x था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी -2x, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी x/4। काइनेटिक एनर्जी है तो -x/4 इंटू 2 मीन्स x/2। तो चेंज कितने का हो गया। चेंज विल बी -x/2 -2x। तो ये हो जाएगा 2x - x/2 मीन्स 3x/2। मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए। 17th देखते हैं। तो 17th क्वेश्चन में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है -6.8, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -6.8 बाई 2। तो ये मिल जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में आपको पता है फर्स्ट स्टेट का एनर्जी कितना होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड स्टेट का एनर्जी कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये n=2 है। n=2 को सेकेंड स्टेट बोल सकता हूँ, या फिर ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। सेकेंड स्टेट है या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर z करस्पॉन्ड टू विच 4th ऑर्बिट वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार ये बोल रहा है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होगा। तो R1 = 0.529 इंटू n²/z। तो ये फॉर्मूला होता है R1 हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n=1 होगा। तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन एटम का ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है R1। आपको किसी और एटम का 4th ऑर्बिट इसके अंदर फिट करना है। 4th ऑर्बिट मीन्स R4। राइट। मान लेते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर Z है तो R4 का फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू 16/z n²/z। कंडीशन होना चाहिए कि R4 शुड बी लेस देन R1, तभी उसके अंदर आएगा। तो R4 शुड बी लेस देन R1 मीन्स 0.529 इंटू 16/z शुड बी लेस देन 0.529। कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से Z शुड बी ग्रेटर देन 16। तो कोई भी 16 से ज़्यादा का एटॉमिक नंबर है वो फिट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 16 से ज़्यादा 3, 4, 16, 25, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 16 से ज़्यादा है? एक ही ऑप्शन होगा इसमें, आप देखें ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन में 20 होता 25 होता तो दोनों करेक्ट होते, राइट। 21 के बाद 24, विच स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ हैज सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। यार ग्राउंड स्टेट का मतलब है n = 1, तो 24 में n = 1 का एनर्जी कितना होता है हाइड्रोजन एटम में? 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। तो बेरिलियम 3+ का कौन सा ऑर्बिट है? तो बेरिलियम 3+ मतलब कि Z = 4 हो गया, तो उसका रेडियस इसके इक्वल होना चाहिए, तो रेडियस इक्वल होता है 0.529 × n² Z 4 है। R का वैल्यू सेम होना चाहिए, 0.529 = 0.529 × n² Z। यहाँ से n क्या होना चाहिए? 2 आएगा। सेकेंड ऑर्बिट 26, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट। यार ये 26 जिसका भी डाउट है, मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया है, आप पुट करें आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों का मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले में पुट करें आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट वुड बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ओके। मतलब 28 में है कि n = 1 से अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है, राइट, तो ये आपको एनर्जी गिवन है कितना? आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है, तो आपको ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी जाना होगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे कि इनकेस ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, तो इसका मतलब होगा 2 से इन्फिनिटी। वैसे बाइंडिंग एनर्जी टाइप ही इसको भी यूज़ करते हैं। आपको पता है कि 1 से इन्फिनिटी जाने का मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी E∞ माइनस E1। E∞ तो 0 होता है माइनस। अब देखिए E1 का फॉर्मूला, वैसे ऐसे केस में अगर आपको कोई डेटा गिवन है, ठीक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का वैसे 13.6 आपको गिवन था, लेकिन अगर आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस, वैसे तो 13.6 × Z² होता है, राइट। लेकिन आप मान लें कि माइनस के कांस्टेंट, एक कांस्टेंट कम था, कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली 13.6 है, माइनस के Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मान ले होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z1 मतलब n का वैल्यू 1 है, 0 माइनस के Z² हाइड्रोजन एटम का की बात कर रहे हैं, n = 1 है, और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है 13.6। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल गया 13.6, राइट। तो फॉर्मूला हो गया माइनस k के जगह पे 13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। मैं आपको सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूँ कि किसी प्रॉब्लम में अगर ऐसे हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूले में फिट हो रहा था, कोई हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम दे दे कि कोई एटम है उसमें 1 से इन्फिनिटी जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है कुछ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप फॉर्मूला कैसे डिराइव करने वाले, तो ऐसे मान लें। आगे सुने यहाँ पे, व्हाट वुड बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n = 2 से इन्फिनिटी जाना है, राइट। तो एनर्जी कितना लगेगा, E∞ माइनस E2, E∞ 0, E2 कितना होगा -13.6, 1/4 मीन्स कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन, सी कैलकाटा।
वैसे आयोनाइजेशन ये एनर्जी है, पोटेंशियल में एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है। पोटेंशियल के लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए यूनिट वोल्ट होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। लेकिन फिर भी चलेगा, अब लिख लें। 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29। एक अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ 29 में आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, इसको अपन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और इक्वल्स टू nh/2π भी होते हैं, राइट। अब देखो mvr में एक तो r का टर्म है और एक वेलोसिटी का टर्म है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेलोसिटी और एक रेडियस। तो आंसर रेडियस के टर्म में देना है, तो आप वेलोसिटी को हटाएं। वेलोसिटी को कैसे हटाएंगे, तो आपको पता है कि mv²/r इक्वल टू kZe²/r², पता है। दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करेंगे तो ये मिलता है। r को कैंसिल करें तो यहाँ से v² इक्वल टू kZe²/m हो गया, तो v/r, तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√r। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√r होगा। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, √r के इंटू r, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ प्रोपोर्शनल टू √r। तो √r कौन सा ऑप्शन है, डी दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ़ द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज Δ1, देन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। तो यार 30 में भी कुछ नहीं करना था आपको, में। तो चलिए पहले मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था। टाइम पीरियड होता था 2πr/v, मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था, और बोला था टाइम पीरियड। रेडियस प्रोपोर्शन होता है n²/z, और ये होता है z/n। तो यहाँ से टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो जाता है n³/z²। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, z²/n³। क्लियर है। तो ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो इफ़ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है और थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मीन्स n इक्वल टू 3 z इक्वल टू 1। तो फ्रीक्वेंसी को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूँ तो डेल्टा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/3 मीन्स 3³/27। देन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू हीलियम प्लस मीन्स Z2 हो गया, 2² 4 n का वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट है तो 2² 4, दोनों को आप डिवाइड कर दो यार। तो यहाँ से डेल्टा बाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/27, तो फ्रीक्वेंसी इज़ 27 डेल्टा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा सॉरी, Z²/n³ था, तो 2 का क्यूब 8 हुआ ना ये, तो 1/27/1/2 मीन्स 2/1, तो फ्रीक्वेंसी इज़ 13.5 डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बॉम्बे। चलिए 32 में, ये था क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 32 एंड 34 भी किसी ने डाउट पूछा है। 32, 34, 36 ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इफ सेम एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम प्लस। देखिए हाइड्रोजन है और हीलियम प्लस है। हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो n=1 का एनर्जी हो गया। हीलियम प्लस में n=1 का एनर्जी कितना होता है आपको पता होना चाहिए, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अच्छा प्रॉब्लम है। हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन जंप टू 5th मेन शेल इन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5th शेल में, n=5 में जंप कर रहा है, n=5 का एनर्जी ये हो जाएगा, अच्छा -13.6 है तो 13.6 Z²/n², तो E5 विल बी -13.6/25, यही होगा राइट। ये वैल्यू कुछ अब सॉल्व करना कुछ 0.6 -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो ये पार्ट। तो आपने कितना एनर्जी दिया, पहले एनर्जी था -13.6, अभी हो गया -0.6 रफली बोल रहा हूँ, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। क्वेश्चन है कि हीलियम प्लस में जब n=1 में इलेक्ट्रॉन है, सेम एनर्जी अगर मैं इस हीलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन को दूंगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जंप करेगा। क्वेश्चन क्लियर है। अब समझें n=1 का एनर्जी -54.4, n=2 का अगर आप एनर्जी फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करो तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स हीलियम प्लस में n=1 से n=2 में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 54.4 में से 13.6 अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.8 हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली कुछ बनेगा ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी दोगे तब जाके ये n=1 से 2 में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, n=1 में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये डायरेक्टली सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फर्स्ट के बाद सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड में जाएगा, थर्ड से फिर फोर्थ में जाएगा। फर्स्ट से सेकंड में ले जाने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मिनिमम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तभी जंप करेगा। और आप कितना एनर्जी दे रहे हो, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी लेके एक्सेप्ट करके n=2 में जंप करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर n=1 में हीलियम प्लस है, 1 से 2 में जाने के लिए मिनिमम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट करेगा तभी सेकंड में जाएगा। 40.8 क्या, अगर आप 40.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी दे दो तो भी ये 2 में जंप नहीं करेगा। 2 में जाने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अगर आपको जाना है, मान लो जंप करके ऐसे ही मान लो, आपको मिनिमम इतना डिस्टेंस जंप करना पड़ेगा तभी सेकंड फ्लोर पे लैंड करोगे। अगर आपने इतना डिस्टेंस जंप कर लिया तो भी आप सेकंड फ्लोर पे लैंड करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप नीचे ही आके वापस फर्स्ट फ्लोर पे ही आने वाले हो। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड होता है। इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ले जाने के लिए मिनिमम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे हीलियम प्लस में तभी जाएगा। उससे थोड़ा भी कम एनर्जी दोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, n=1 में ही रहेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किस में रहेगा, फाइनल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस इज फर्स्ट ऑर्बिट। मीन्स ऑप्शन कौन सा है ये, बी बॉम्बे। 34 जो क्वेश्चन था मैंने आपको इसके लिए हिंट बताया था यार, आपने लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है 34 के लिए। एक्सेलरेशन मैंने आपको ये लास्ट में बताया था और एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करवाया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा,
फोर्स इक्वल टू होता है mv²/r, राइट। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, 2.18 × 10⁶ z² पे डिपेंड करता है, और रेडियस डिपेंड करता है n² पे। तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z³/n⁴। इस पे फोर्स डिपेंड करेगा, एंड सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू z³/n⁴। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे 34 क्वेश्चन में, इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस मतलब z का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1, ये जो साइन दिखा है जीटा लिखा हुआ है, आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए कोई जस्ट साइन है ये, वैसे इसको जीटा बोलते हैं। तो इज़ प्रोपोर्शनल टू 8/1, एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू बेरिलियम 3+ का z 4 है, तो 4³ 64 डिवाइडेड बाई n सेकेंड ऑर्बिट, तो 2⁴ 16, दोनों को डिवाइड करो, a का वैल्यू उसके टर्म में मिलेगा 36। तो यार ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। द स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनर्जी के टर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे होगा, मैंने आपको बताया था, एज n इंक्रीजेज एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा 1 और 2 में होगा, इधर 4th और 5th में सबसे मिनिमम होगा। 1 और 2 में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। यही आपसे बोल रहा था कि स्पेसिंग बिटवीन ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब यही है, एनर्जी डिफरेंस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आगरा। क्लियर है। तो चलिए ये था आज का होमवर्क। फिर इसके बाद आपको होमवर्क करना है इसमें फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। इसके बाद का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर है 1 to, चलो 30 के प्लेस पे मैं थोड़ा कम करता हूँ, आप 1 to 20 सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 20। क्लियर है। इसका जस्ट मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है, इसी बुकलेट का है। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव 1 to 20। और हाँ, इसमें थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम होंगे, राइट। तो मैं, अरे नहीं यार, अब अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन ने नहीं पढ़ा है, सॉरी। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में आप कर सकते हो अभी 1 to 4 ये कर सकते हो, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो 17 से 29, 17 से 28, सॉरी ये होमवर्क है। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में लिखो आप फिर से होमवर्क 1 to 4 सब्जेक्टिव का, एंड देन 17 से 28 तक, ठीक। तो ये फिर से थोड़े अच्छे प्रॉब्लम है, तो मैं ट्राई करूँगा कि इनका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा, ठीक। तो आप खुद से सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन भी देखना, फिर इन केस वो भी नहीं समझ में फिर आप डाउट पूछना, ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक।